एग्रीकल्चर फार्मिंग या गार्डनिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो सीजन का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्लांट्स दैट यू चूज टू ग्रो इन योर गार्डन स्पेस of whatever form or size it is, or when you are cultivating for food purpose, कि अगर खेत भी है तो इन फार्मिंग कौन सी फसल आप किस सीजन में ले रहे हैं या इन पर्टिकुलर उसके सीजन के अकॉर्डिंग कौन सी ज़्यादा सुटेबल वैरायटी है, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी फसल या उत्पादन जो आप कमर्शियल फार्मिंग के लिए कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो इसलिए आज की डेट में आपने क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर को सुना होगा कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग आपने क्या चूज करना है। तो ये अगर एग्जांपल मैं देता हूँ दिल्ली के क्लाइमेट के हिसाब से, या इन जनरल अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के भी हिसाब से, या ओवरऑल भी अगर इंडिया के हिसाब से भी बात करें, तो तीन मेन क्रॉप्स होती हैं। रबी जो कि सर्दी हुआ, उससे पहले बरसात आ जाती है, और उन सबसे पहले आ जाता है जायद। जायद जो कि आमतौर पे मार्च अप्रैल वगैरह में लगाए जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल कि वाटरमेलन तरबूज है तो वो मार्च में लगा दिया और जून में हार्वेस्ट हुआ, यानी इस टाइप की शॉर्ट ड्यूरेशन किस्में जो है वो हो जाती हैं। रबी में सौंफ एग्जांपल है, जैसे फैनल उसका एग्जांपल हो गया। वैसे ही गार्डनिंग में भी दिल्ली के क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो स्प्रिंग, समर, ऑटम, ये तीन सीज़न हो गए उसी के अकॉर्डिंग। यानी स्प्रिंग का मतलब जो नॉर्मली मार्च वाला महीना हो गया वो स्प्रिंग हो गया। समर जो आपको पता ही है, जो जुलाई आजकल बारिश रहती है तो वही गर्मी का पीक रहता है। और ऑटम जो कि आप आमतौर पे सीड्स लेके आते हैं गार्डनिंग सीजन जब दिल्ली में ऑटम का होता है, तो यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो हम शो करते हैं उसके हिसाब से आप प्लांट्स को डिसाइड करके ग्रो करेंगे तो उनका मैक्सिमम यील्ड आपको देखने को मिलेगा। सो प्लान योर गार्डन स्पेस ऑफ व्हाटएवर साइज इट बी according to spring season plants that grow well